डियर स्टूडेंट, आज उर्दू की क्लास में फर्स्ट पेपर नर्सरी हिस्से में फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात पर नज़र डालेंगे। इज़हार ख्याल करना है। मुग़ल सल्तनत कमज़ोर होने के साथ ही विदेशी ताकतों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा जमाने के लिए रेसा दुनिया शुरू कर दी। बालाखिर 1757 की जंग प्लासी ने हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला कर दिया और शुमाली हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अख्तियार कायम हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कायम होते ही इस बात का एहसास अंग्रेज़ों को हो गया था कि अंग्रेज़ मुलाज़मीन को मुकामी लोगों से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए देसी ज़बानों का इल्म ज़रूरी है ताकि कंपनी का दायरा वसी किया जा सके। चुनाचा 1782 में बाकायदा तौर पर शोबा उर्दू कायम हुआ और दीगर ज़बानों की अच्छी अच्छी किताबों को उर्दू और मकामी बोलियों में तर्जुमा कराया गया। जॉन गिलक्रिस्ट की खिदमात। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बान के शोबे के सदर मुकर्रर हुए। गिलक्रिस्ट बहुत ज़हनी और मेहनती इंसान थे। इन्होंने बड़ी मेहनत से इल्म हासिल किया और कई किताबें लिखी थी। गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर उर्दू ज़बान की ज़बरदस्त खिदमत की। इन्हीं की कोशिश से कॉलेज की साथ साथ एक बड़ा कुतुब खाना और प्रेस कायम किया गया, जिसमें नस्तालिक टाइप से किताबें छापी जाती थी। इन्हीं की कोशिश से कलकत्ता में सारे मुल्क के ऐसे अहले कलम जमा हो गए जो किताबें लिखने की सलाहियत रखते थे। गरज उर्दू के इस महसन ने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए कोई कसर न छोड़ी। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने इनके बारे में दुरुस्त फरमाया कि जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नसर पर किया। फोर्ट विलियम कॉलेज के अहम मुसन्निफ़ीन। हिंदुस्तानी ज़बानों के शोबे के लिए इस ज़माने के 14 नामूर उर्दू हिंदी अदीबों की खिदमात हासिल की गई। कॉलेज के इन अहम अहले कलम हजरात का मुख्तसर तारुफ यहाँ पेश किया गया है। मीर अमन। फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे मशहूर साहिब कलम मीर अमन है। इन्होंने बागोबार के नाम से की दास्तानों जो अहमियत बागोबार को हासिल है वो किसी और दास्तान को हासिल ना हो सकी। मीर हैदर बख्श हैदरी। फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें हैदरी ने लिखी है। किस्सा महरुमा, किस्सा लैला मजनू में हजरत अमीर खुसरो की मसनियों की किस्सों को हैदरी ने नसर में पेश किया। हफ्ते फ़िक्र इनकी मंजूम तसनीफ़ है। इसके अलावा इन्होंने गुलदस्ता हैदरी, गुलशन हिंद वगैरह जैसी यादगार तसनीफ़ात पेश की है। मीर शेर अली अफसोस। इन्होंने शेख सयादी की गुलिस्तां का तर्जुमा तारीख़ उर्दू के नाम से किया। इसके अलावा कुलास्तन तारीख़ का भी तर्जुमा किया। कॉलेज के देगर मुसन्निफ़ीन में मिर्ज़ा काज़िम अली जो इन जवान और मीर बहादुर अली हुसैनी का नाम भी बहुत अहमियत है। इनके अलावा निहाल चंद लाहौरी, मजहर अली खान वजह, मौलवी इकराम अली, लल्लू लालजी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, मौलवी अमानत अल्लाह सईदा वगैरह ने इस कॉलेज के लिए बेहतरीन किताबें लिखकर अपनी खिदमत अंजाम दी। इन तमाम कलमकारों ने उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की में बढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और इंसाफ पर्दाजी के फ़न को तरक्की देने के साथ साथ
उर्दू में सादा नसर नगारी की बुनियाद डाली। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात। उर्दू नसर के आगाज़ और इर्तिका में फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमात को अवलियत हासिल है और अहमियत में फ़ारसियत से आज़ाद लफाजी और इबारत आराई से बेनियाज सलीस और आम फहम किताबें वजूद में आई और उर्दू नसर की तरक्की की इम्कानात रोशन हो गए। यह कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज के किले में कायम हुआ, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहलवाया। इस कॉलेज की उर्दू के लिए अहम खिदमात मंदरजा जेल पेश की जाती है। यह गैर मुल्कियों का पहला कॉलेज था जिसमें हिंदुस्तानी ज़बान की तालीम तरबियत के लिए उर्दू अदब की असाइयत के लिए उर्दू ज़बान का इनफरादी शाबा कायम किया गया। उर्दू ज़बान के मशहूर अदीबों को तलाश कर इनसे किताबें लिखवाई। साथ ही दूसरी ज़बान के तसानीफ का उर्दू तर्जुमा करवाया। किताबों की अशाअत के लिए उर्दू में प्रेस और टाइप का इंतज़ाम किया। किस्से कहानियों के अलावा दूसरे मौज़ूआत मज़हब, इलाकाई, इन तमाम कलमकारों ने तारीख़, तज़किरा, कवायद, लुगत जैसी मौज़ूआत पर उर्दू में किताबें लिखवाई। बेहतरीन किताबें पर इनाम दिए गए। उर्दू नसर को सलीस और आम फहम बनाने में खास तवज्जो दी गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की कोशिशों से ही आसान उर्दू नसर निगारी का रिवाज पड़ा। हिंदुस्तान में ये पहली अलमी और अदबी इदारा था जिसने तालीम के साथ साथ तसनीफ़ और तालीफ को भी अपना नस्बुल अय्यन बना लिया। फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू नसर के ऐसे आला नमूने पेश किए, इतनी बेमिसाल किताबें लिखवाई जिसे मुतासिर होकर अहले कलम आसान और मुफीद नसर की तरफ मतवज्जा हुए। उर्दू नसर के लिए पूरे मुल्क में नहीं लिखी गई, जो कि इन किताबों की तरह मुफीद और आम फहम हो। फोर्ट विलियम कॉलेज की आदमी खिदमात पर नज़र डालने के बाद यह बात सामने आती है कि इस दौर में उर्दू नसर का काफ़ी सरमाया वजूद में आया, जो बाद में आने वाले कलमकारों के लिए नमूना अमल बना और उर्दू नसर की नई राहें खुली। सबसे अहम खिदमत कॉलेज की यह रही कि इसके ज़ेर एहतमाम संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू सभी ज़बानों को तरक्की मिली। अलबत्ता ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान को नुमाया हैसियत हासिल हुई। इस तरह कहा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सरपरस्ती में उर्दू खजाने में बड़े सरमाए का इजाफा भी हुआ और वो मामूली मुसन्निफ़ जो दिल्ली और लखनऊ के माहौल में सिर्फ लकीर के फ़कीर होकर रह जाते, वो फोर्ट विलियम कॉलेज के नए माहौल में एक नए असलूब के बानी बन गए। उर्दू अदब की तारीख में फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात हमेशा सुनहरी लफ्ज़ों में लिखी जाती रहेगी। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो खिदमात है उसको हमेशा याद रखा जाएगा। ये था आज का जो अपना टॉपिक था, फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात और अन्य जानकारी का। अगली जो फोर्ट विलियम कॉलेज की इसके बारे में आगे क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।